Hello everyone, welcome back to the channel. Just dial अंबानी जी स्टॉक, लेट्स सी इसके नंबर्स कैसे हैं. सो फर्स्टली इसके रेवेन्यू नंबर्स को एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि अंबानी जी के एक्वायर करने के बाद भी यहाँ पर नंबर्स कैसे जा रहे हैं. अगर अपन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो आपको कोई ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पे 1 या 2% का इंक्रीज ही दिखेगा मेन रेवेन्यू बिजनेस के अंदर. बट अपन ईयर ऑन ईयर बात करें तो भी कुछ 5-7% का इंक्रीज आपको यहाँ पर दिख जाएगा ईयर ऑन ईयर में, बट नॉट ऑन क्वार्टर. अगर अपन टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में भी सेम वही आएगी. 3% के आसपास का इंक्रीज आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और 36 से 3900 तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 7% का इंक्रीज, 5 to 7% का इंक्रीज आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा. टोटल एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस मोस्टली तो कंट्रोल्ड ही है. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये डिक्रीज हुआ है 2-2.5% से, और ये 2122 से ये तो ये 3% के आसपास का ये इंक्रीज है यहाँ पर. अगर अपन नेक्स्ट इसका मेन चीज़ दैट इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी को अगर अपन एनालाइज करें तो यहाँ पे भी सरप्राइज ही है, ये कुछ 2% के आसपास का प्रॉफिट गिरा हुआ है. एंड देन अगर आप इसका ईयर ऑन ईयर बात करेंगे तो दैट इज मैसिव 10% का डिक्रीज है. सो दिस इज स्टॉक विच इज एक्वायर्ड बाय अंबानी जी, बट दैट डजंट मीन्स कि प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा शो होगी ही होगी. बिजनेस स्ट्रक्चर इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है जो टर्न अराउंड नहीं हो रहा है, और अगर आप ओवर द पीरियड देखोगे तो हमेशा डिक्लाइनिंग स्टेट में ही रहा है. अब इतनी रीज़न की वजह से आई ऑलवेज एडवाइस कि जो मेन कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करें रादर देन जो बिग इन्वेस्टर्स हैं लेके अंबानी जी जिन्होंने ये कंपनी करी, क्योंकि अदर कंपनीज इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही एज़ कम्पेयर टू रिलायंस जो एक फ्लैगशिप कंपनी है. सो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, बट इन माय ओपिनियन नंबर्स बहुत ही म्यूटेड हैं, और कोई फार रीचिंग ग्रोथ जो सक्सीडिंग क्वार्टर्स में आनी चाहिए वो मुझे नहीं दिख रही है. सो इन दोनों फैक्टर्स को लेके माय पर्सनल ओपिनियन विल बी नॉट टू इन्वेस्ट एंड स्टे अवे. लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ hit like subscribe.